कहने को तो अलका और संदीप को कोरोना से ठीक हुए 2 महीने हो चुके थे, पर अब भी अजीब सी कमजोरी थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहाँ तो रात दिन भाग भाग कर पहली मंजिल से नीचे किचन की तरफ जाने के चक्कर कोई गिन ही नहीं सकता था, पर अब तो अगर उतर जाती तो वापस ऊपर बेडरूम तक जाने में हालत पतली हो जाती थी। संदीप ने तो ऊपर ही बेडरूम में वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। थक जाते तो फिर आराम करने लगते, पर अलका वो क्या करे। हालात संभलते ही अपना चूल्हा चौका याद आने लगता। बड़ौद के ही एक अस्पताल में 15 दिन एडमिट रहे थे अलका और संदीप। बेटे सुजय का विवाह रश्मि से साल भर पहले ही हुआ था। दोनों अच्छी कंपनी में थे। अब तो काफी दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। सुंदर सा खूब खुला खुला सा घर था। नीचे किचन और लिविंग रूम था। 2 कमरे थे, जिनमें से एक सुजय और रश्मि का बेडरूम था और दूसरा रूम अक्सर आने जाने वालों के काम आ जाता। सुजय से बड़ी सीमा जब भी परिवार के साथ आती, उसी रूम में आराम से रह लेती। सीमा दिल्ली में अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती थी और खुश थी। अब तक किचन की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अलका ने ही संभाल रखी थी। वह अभी तक स्वस्थ रहती तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। काम वाली के साथ मिलकर सब ठीक से चल जाता। आज बहुत दिन बाद अलका किचन में आई तो आहट सुनकर जल्दी से रश्मि भागती सी आई। अरे मम्मी, आप क्यों नीचे उतर आई? कल भी आपको चक्कर आ गया था, पसीना पसीना हो गई थी। मुझे बताइए, क्या चाहिए आपको? नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बहुत आराम कर लिया, थोड़ा काम शुरू करती हूँ। कहते कहते अलका की नजरें चारों तरफ दौड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे यह उसकी रसोई नहीं किसी और की है। अलका के चेहरे के भाव समझ गई रश्मि। बोली, मम्मी आप सब तो बहुत लंबे हो, मैं तो आप सबसे लंबाई में बहुत छोटी हूँ। मेरे हाथ ऊपर रखे डिब्बों तक पहुँच ही नहीं पाते थे और भी जो सेटिंग थी वह मुझे सूट नहीं कर रही थी। मैंने अपने हिसाब से किचन नए तरीके से सेट कर ली। गलत तो नहीं किया ना? क्या कहती अलका? एक शौक लगा था उसे किचन में बदलाव देखकर। उसकी सालों की व्यवस्था जैसे किसी ने अस्त व्यस्त कर दी। जहाँ जीवन का लंबा समय बीत गया, वह जगह जैसे एक पल में पराई सी लगी। मुंह में बोल ही नहीं फूटा। रश्मि ने दोबारा पूछा, मम्मी क्या सोचने लगी? अकबका गई अलका। बस किसी तरह इतना ही कह पाई, कुछ नहीं, तुमने तो बहुत काम कर लिया सेटिंग का। तुम्हारे सिर तो खूब काम आया ना। आप दोनों ठीक हो गए, बस काम का क्या है, हो ही जाता है। अलका थोड़ी देर जाकर सोफे पर बैठी रही। रश्मि उसके पास ही अपना लैपटॉप उठा लाई थी। थोड़ी बातें भी बीच बीच में करती जा रही थी। अनमनी सी हो गई थी अलका। जाकर थोड़ा लेटती हूँ कहकर चुपचाप धीरे धीरे चलती हुई उठकर अपने बेडरूम में आकर लेट गई। उसका उतरा चेहरा देख संदीप चौंके। क्या हुआ? अलका ने गर्दन हिलाकर बस कुछ नहीं का इशारा कर दिया, पर अलका के चेहरे के भाव देख संदीप उसके पास आकर बैठे। थकान हो रही है ना ऊपर नीचे करने में? अभी यह कमजोरी रहेगी कुछ दिन। किसी काम के चक्कर में अभी मत पड़ो, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ। काम तो उम्र भर होते ही रहेंगे। अलका ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर चुपचाप लेट गई। लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, गुस्सा करना उसका स्वभाव न था। उसने खुद संयुक्त परिवार में बहू बनकर सारे दायित्व खुशी खुशी संभाले थे और सबसे निभाया था, पर एक ही झटके में किचन का पूरी तरह बदल जाना उसे हिला गया था। कोरोना के शिकार होने के दिन तक
जिस किचन का सामान वह अंधेरे में भी ढूंढ सकती थी, तो आज कुछ भी पहचाना हुआ नहीं था। कैसे चलेगा? उस समय तो संदीप और उसकी तबीयत बहुत गंभीर थी। दोनों को लग रहा था कि बचना मुश्किल है। सुजय और रश्मि ने रात दिन एक कर दिए थे। जब से अस्पताल से घर आए हैं, दोनों रात दिन सेवा कर रहे हैं। संदीप को तो कपड़े पहनने में भी कमजोरी लग रही थी। सुजय ही हेल्प करता है उनकी। शरीर का दर्द दोनों को कितना तोड़ गया वही जानते हैं। अस्पताल में बेड पर लेटे लेटे भी अलका को घर गृहस्थी की चिंता सता रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। रश्मि को तो कुछ आता भी नहीं। यह सच था कि रश्मि को कुकिंग ठीक से आती नहीं थी, पर इन दिनों गूगल पर, यूट्यूब पर देख देख कर उसने सब कुछ बनाया था। उनकी बीमारी में उनकी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था। अलका की पसंद का खाना सीमा को फोन कर कर के पूछ कर बनाया था। सीमा इस समय आ नहीं पाई थी। वह परेशान होती तो रश्मि ही उसे तसल्ली देती, वीडियो कॉल करवा देती। अचानक विचारों ने एक करवट सी ली। आज किचन में जो बदलाव देखकर मन टूटा था, अब जुड़ता सा लगा। जब ध्यान आया कि रश्मि बहू बनकर आई, तो उसे अलका ने और बाकी सब लोगों ने यही तो कहा था कि यह तुम्हारा घर है, इसे अपना घर समझकर आराम से बिना संकोच के रहो। तो वह तो अपना घर समझकर ही तो पूरे मन से हर चीज कर रही है। यह जो किचन में उसने सारे बदलाव कर दिए, अपना घर ही तो समझा होगा ना। किसी दूसरे की किचन में कोई इस तरह से अधिकार नहीं जमा सकता ना। बहू को सिर्फ यह कहने से थोड़े काम चलता है कि यह तुम्हारा घर है, जो चाहे करो। उसे करने देने से रोकना नहीं है, यह उसका भी तो घर है। अलका सोच रही थी कि उसे कुछ परेशानी होगी, वह प्यार से अपनी परेशानी बता देगी, नहीं तो सब ऐसे ही चलने देगी जैसे रश्मि चला रही है। सिर्फ कहना नहीं है, उसे पूरा हक देना है अपनी मर्जी से जीने का, घर को अपनी सहूलियतों के साथ चलाने का। अचानक अलका के मन में न जाने कैसी ताकत सी महसूस हुई और वह फिर नीचे जाने के लिए खड़ी हो गई कि जाकर अब आराम से देखती हूँ कि कहाँ क्या सामान रख दिया है बहू रानी ने। नए हाथों से नई सी व्यवस्था देखने के लिए अब की बार वह मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी।